तो आप पत्रकार बंधुओं को मेरी ओर से खूब सारी बधाई देना चाहूँगा, आपको राम राम करना चाहूँगा कि भाई आप हमारे जो गांव की समस्या है उसको दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पहुँचे हो, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और उसके बाद में मैं आपके सभी जो सब्सक्राइबर हैं, जो आपके सारे जो सदस्य हैं, इनको देखने वाले, उनको सबको मेरी तरफ से राम राम करना चाहूँगा। भाई साहब, कॉन्फ्रेंस को क्या कारण रही होता है? कॉन्फ्रेंस को यो कारण रही हो कि भाई एक पहले हमारे गांव का बाईपास बनी है, जिसकी रोड थाने देखो ऊपर से दिख रही है, जो गाड़ियां आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है, यह बाईपास है, मतलब जो लगभग 1.5 साल 2 साल पहले बनी है। और हमारे पूरे गांव का सारा किसान ही जिसका मतलब आपकी इच्छा से आपकी जमीन दी या रोड बनवाई, और यह गांव के लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी सौगात है। मतलब हमारे गांव का जाम की बहुत समस्या रहती, लेकिन यो काम है, इसको बहुत शानदार काम हो। अब भी के बाद में क्या कि मन जो नॉलेज है भाई मेरे पर जो काल है, मतलब इसका आज यहाँ वो रोड को काम चालू कि भाई मन भी पता को नहीं, मन नॉलेज को नहीं, काल में हो भी बार है कि भाई मतलब भी रोड का जस्ट सारे की मतलब एक ही खेत का एक का नहीं पहले अपने डियर एक का नहीं कि अब काम चल रहा है। तो मैं मेरे स्तर पर इसको पता करिए कि भाई वो क्यों हो रहा है यहाँ, मतलब क्या कारण है को, तो कि भाई पहले जी रोड बनी ही देखा माँ एक छोटो सो टुकड़ो रह रहे है, और मतलब पास को नहीं बिना पास है भटकी रोड डाल दी हटकी अभी रोड कर रही है। चलो कोई इश्यू को नहीं, भी रोड को क्या इश्यू है, ये सरकार को इश्यू है और गांव को इश्यू है, किसाना को इश्यू है। मैं जो आज विशेष तौर से गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, एक बार बताना चाहिए अब मैं क्यों करी। काल अठे जब भी विवाद हो तो विवाद हो तो लड़ाई कोई और की है, एक मतलब हीरो कोई और है, एक जयचंद कोई और है। नहीं तो मैं कोई सो लड़ाई झगड़ो करूं और न मैं कोई को बुरो करूं, हो सके तो मतलब मैं कोई को भलो करूं, नहीं मैं कोई को बुरो तो करूं ही को ना। कोई आपसी रंजिश को सो मैटर बता रहे हैं साहब? नहीं नहीं, मेरी कोई सो आपसी कोई रंजिश को नहीं भाई। सबसे बड़ी बात है सौ विड़ने मना की, और सबसे ज्यादा दुख की बात यह कि मेरे पर बुराई गिर दी, मेरे परिवार में गिर दी, मतलब मेरे परिवार में गिर दी। आपने बताऊं चाहूँ अगर पहले बाईपास बंद हुआ है और यह बाईपास भटाऊ चालू हुआ है तो भी कौन है मेरे परिवार का, मतलब वो मेरे परिवार को, यो मेरे परिवार को, यो मेरे परिवार को, यो मेरे परिवार का, मतलब मेरे परिवार का ही ना सगड़ा का खेता का रास्ता बंद हुए, ठीक है। फिर भी के बाद में ये इजा की रोड मिल रहा है और इजा गुस्सा है, तो ये मेरा परिवार का ये सारा मतलब ये मकान या डंडा प्लाट ये सारा मेरे परिवार का टूटे का मेरा पुश्तन ही मारी ठे ढाणी हुआ करती, मतलब तो कितनी पीड़ने मरने की बात है। कोई आदमी यहाँ को होसके कि जो मतलब आपके परिवार का खेता का गिल्ला बंद करवा हुआ है या घर का आगे छड़ा लगवा हुआ है या वहां प्लाट मकान ये तोड़ा हुआ है, होसके क्या मतलब कदे को नहीं होसके पर ये के तो काल थारा पर आरोप लगाया गया है कि थे परिवार के साथ में हो। मैं बिल्कुल, मेरा परिवार देखो मेरी बात सुनो, राजनीति तीसरे नंबर पे आती है, पहले मेरा परिवार है, दूसरे नंबर पे मेरा समाज है, तीसरे नंबर पे 36 कोमर ये गांव राम है, उसके बाद में राजनीति है। मैं ऐसी गंदी राजनीति कभी नहीं करूंगा जो मेरे परिवार को मैं उस राजनीति का सहारा लेके कोई नुकसान पहुंचाऊं या दुख पहुंचाऊं या पीड़ा पहुंचाऊं। मतलब ये मैं गौ माता को साक्षी मानता हूँ, गौ माता को साक्षी मान के ये चीज कर रहा हूँ। हर गांव में होते हैं 2-4 जयचंद, और ये 2-5 जयचंद मेरे भी गांव में हैं, जो ये मैन पर्दे पे तो आ नहीं रहे हैं, और ये मैन पीछे से हैं जो ये गांव में परिवार के अंदर भ्रम फैला रहे हैं, परिवार के अंदर भ्रम फैला रहे। मेरा परिवार है जो पूरे ही शुद्ध साउल परिवार है, और मेरे परिवार ने तो लड़ा दियो, मेरे परिवार का नुकसान कर रहे हैं, और मेरे परिवार ने मेरे खिलाफ कर दियो कि भाई सारो काम राजू कर रहे हैं। तो समझदार आदमी हो कि भाई मैं के हूँ, तो मैं कोई तो रास्ता रोक कौन सकोगे कि भाई मैं मेरा प्रयास ये कर रहा हूँ कि गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। सर अब आरोप के पीछे की वजह ये रही कि मतलब विधायक के साथ आपके नजदीकी संबंध है, इसकी वजह से इस आरोप आप पे लगा रहे हैं सर? देखो मेरी बात सुनो, इसमें कोई दो राय नहीं है। विधायक के नजदीकी हूँ, विधायक जी हमारे आदरणीय है, माननीय है, और मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, भगवान जैसा मानता हूँ, और लोगों की नजरों में और विरोधियों की नजर में हो सकता है वो बुरे होंगे, बाकी मेरी नजर में वो राम के टाइम, राम का जब अपन नाम लेते हैं ना, सुबह राम का नाम लेते हैं, उस टाइम पे नाम लेने जैसा आदमी है, और मैं मानता हूँ। और दूसरे जो विरोधी है उनको चिल्लाने का काम है, चिल्लाते रहते हैं, झूठे सच्चे आरोप लगाते रहते हैं और रहते हैं, बाकी वो ऐसे आदमी वो किसी के साथ में मतलब ये भेदभाव, किसी का बुरा करना और करना कुछ भी नहीं चाहते हैं। ये जो रोड वाला इशू है ये भी कागजों में इशू है, इसका क्या इशू है ये मुझे भी अभी तक पता नहीं है। मतलब ये शायद ये चीज सामने आएगी अगर ये बने। साहब सरकार में है तो वो क्यों नहीं रोक सकते इसको, मतलब रास्ते को चाहे तो? भाई क्या पता रोकेंगे,
अभी तो जो भाई आगे जो पीड़ा आ रही है इसका विरोध कर रहे हैं, विधायक साहब इस पे क्या निर्णय लेंगे, इसकी क्या वजह रही है, वो तो सारी चीजें विधायक साहब, जैसे मान लो आज मेरे पे कल आरोप लगे और मुझे पीड़ा हुई तो मैं पहुंच गया, और कल विधायक साहब पर भी आरोप लगे, विधायक साहब भी पहुंचेंगे, वो भी इस चीज का खंडन करेंगे, वो भी इस चीज की सच्चाई बताएंगे। आप लोग उनसे भी पूछोगे कि भाई पहले से बाईपास पड़ी है, उस बाईपास को तोड़वा के आप ये दूसरी बाईपास क्यों डलवाना चाह रहे हो, ये सवाल तो उनके लिए भी था ही, सबके लिए ये सवाल, तो वो भी तो उसका इसका कारण बताएंगे। सवाल उठने का कारण जो परिवार थे इनके आश्वासन देना चाहूँ मैं परिवार ने विश्वास दिलाना चाहूँ कि जो गांव का मुखबिरिया है जैचंदी ना जगह थाने भड़काए हैं और आपने परिवार ने 14 जगह करे, मुखबिरिया के चक्कर मारने की जरूरत को नहीं है। मेरे परिवार ने मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी, सिर में लाठी खाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं सबसे पहले आगे तैयार हूँ। ठीक है, मामला अवगत विधायक साहब ने कौन करवाएगी? मुख्य बिल्कुल मैंने मेरे स्तर पे करवाया, पर सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अभी विधायक साहब लगातार, विधानसभा चल रही है, आप सब लोगों को पता है, लगातार लोग विधानसभा में बिजी हैं। एक छोटा सा गांव जाखड़ी थोड़ी है जो हमारी समस्या देखेंगे, एक बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, पूरी समस्या देखनी पड़ती है उनकी भी। बस वो जो रास्ता बन रहे हैं वो जो रास्ता बन रहे हैं, हाँ, वो सब भी सहमति से है या फिर आपको आरोप गलत है या सही है? भाई आपको मैं बताऊं, मैं हनुमान जी तो बन नहीं सकता कि भाई मैं छाती चीर के दिखा दूं, मेरे कलेजे में ये है। बाकी मैंने साउंड मास के 1 महीने के निहोट व्रत कर रखे हैं। मैं मेरी ईमानदारी से ये बोल रहा हूँ कि मतलब ये किस किस के तो खेत है। मैंने कल शाम को आगे पूछा कि भाई ये खेत किस किस के लग रहे हैं मतलब, और ये रास्ता अभी ये पास हुआ है कि बिना पास हुए चल रहा है, कि इस मामले में मुझे कोई नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। मतलब अब मैं क्या बोल दूं कि भाई ये पास नहीं है, वो पास है, या वो पास है, ये पास नहीं है, मैं क्या बोल दूं इस चीज के बारे में। मैं तो इस चीज का स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि भाई जो मेरे परिवार में, मेरे समाज में और मेरे ऊपर अनलीगल इतने आरोप लगा दिए, उनसे मैं हाथ होके, उनसे मैं पीड़ित होके, और ये समस्या आपके माध्यम से मैं पूरी जनता के तक पहुंचाना चाहता हूं कि मेरा इसमें कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है। अगर कभी भी जिंदगी में एक बाल बराबर भी मेरा इसमें रोल आ जाए तो समाज परिवार जो चाहे वो करे, मैं उसके लिए मंजूर। इस रास्ते को रोकने में आप उसके साथ दोगे उनका? किसका? अभी तो इनकी अगर जरूरत पड़ी तो 100%। अच्छा। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो 100%। बाकी देखो, रास्ते को लड़ाई झगड़े लाठी बाठों से तो रुकते नहीं है, ये तो सारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं। मतलब अगर कानून के परिवार में कहीं से कोई रोड है तो वो रोड बननी है, अगर वो नहीं है तो नहीं बननी है। कोई आपके हाथ का, मेरा हाथ का, या जो रोक रहे हैं उनका हाथ का, या जो बना रहे हैं उनके हाथ की तो बात नहीं है, ये तो सरकारी काम है। राजू जी, जो परिवार दुखी है थे, भी परिवार से भी बातचीत करिए। मेरा ही परिवार है। और मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, ये जो बार बार में एक ढाणी का जो चर्चा हो रही है ना, अब लगातार ये 2-3-4 महीने से चल रही है, इस ढाणी में, इस हवेली में मेरा ही परिवार रहता था। ये जो सारे जो इस चीज के चिंतित है ना कि भाई हमारे प्लाट टूटेंगे, हमारे रास्ते रुकेंगे, सब मेरे कोई काका, ताऊ, चाचा, चाची, भाभी, ये सब मेरा ही परिवार है। और शुरू में, अब देखो एक जरूर है कि भाई पहले क्या था, ये हम बसते थे, यहाँ पे ढाणी थी हमारी, और उस टाइम इस जगह की कोई कीमत नहीं थी। आज ये जगह, ये बाईपास निकलने से थोड़ी कीमती हो गई। जब ये चर्चा चले थे कि भाई हमारे पास भी ये मैसेज आया था कि भाई यहाँ पे तुम्हारे भी दादा परदादा रहते थे, तुम्हारा भी हिस्सा है, तो मैंने तो भैया कहा कि भैया हम जाके खेतों में बस गए। भगवान की मेहरबानी है भाई, जिसको जिसके हिस्से में आए वो लो, हमें कोई आपत्ति भी नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं। बस अब अगर ये मकान बीच में नहीं आओ तो वाहन चालका के लिए भी एक अच्छो रास्ता हो जाए कि वह खड़ी मोड़ खड़ी चढ़ाई है। हाँ, हाँ, वह भी दिक्कत करे है। बिल्कुल चालका के लिए ये एक सुगम रास्ता भी हो सकता है। देखो, वाहन चालका की है, प्रशासन की है, आंकी पीड़ा है, बिको अपन के समाधान करना चाहिए। वाहन चालका की समस्या है, आने जाने की समस्या है, तो बिकले आपा कोई किसान को खेत, या कोई किसान को घर परिवार, वो तो कोनो जार्स का ना, बिको समाधान करना अपना उचित है। पर बिकले आपा कोई को जो बसेड़ो खेत है, घर है, बार है, थोड़ी जार्स का आपा, तो समाधान भी तो जायज ही होना चाहिए ना। भाई आदमी कब बोलता है? जब उसकी कोई पीड़ा होती है। ऐसे कौन बोलेगा? पीड़ा हुई हुई इनको, और इनको गलत लग रहा होगा कि भाई हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसीलिए तो ये बोल रहे हैं भूखे प्यासे रोड पे बैठे नहीं। कौन बैठेगा? आप नहीं बैठ रहे, मैं नहीं बैठ रहा। से घर बनाया हुआ टूटता ना सर, वो तो गलत ही दिखता फिर। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। और मैं मतलब इस मामले में जिन जिन लोगों को, जो जो लोग इस मामले में लिप्त हैं, मेरे गांव के हों चाहे बाहर के हों, जो प्रशासनिक अधिकारी हों, मैं तो ये, मेरा उन सबसे ये निवेदन है कि ये गांव का मामला है, इस मामले में किसी तरीके की कोई राजनीति नहीं करके, और जो लीगल है वो करना चाहिए। आज मुझे बहुत दुख हुआ कि भाई मेरे गांव में
हमारे जो मतलब लोग के लिए लाडले विधायक हैं और एक अच्छी छवि रखते हैं, जो पहले बजट में शानदार बजट लेके आए हैं, और उस आदमी के खिलाफ मतलब आज यहाँ पे अगर मुर्देबाज के नारे लगते हैं तो हमें बहुत पीड़ा होती है मतलब। और वो कुछ चंद लोगों की वजह से वो कहानी हुई है। तो मैं विधायक महोदय से भी आपके सोशल मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि विधायक महोदय इस मामले में वो वाजिब रास्ता निकलना, किसी के साथ में भी भेदभाव मत करना। तो राजू जी काल थरा पर भड़काऊ आरोप लगाया गया थे, बन के कहना चाहूँ वह जो लोग हा मेरा परिवार का लोग हा बांसु में काल श्याम की बातचीत करी तो वह लोग के भाई मैं भाव कम बहेगा या आवेश में आगा, मैं जो थार के लिए गलत बोलिया, जो विधायक जी के लिए गलत बोलिया, वो मान नहीं बोलना चाहिए। मतलब वो मारे गुस्सों निकल कर मारे पीड़ा ही, और पीड़ा वजना चलो देखो निकल भी जा। और दूसरी बात है कि भाई उम्र में मेरा बड़ा ही मेरा बुजुर्ग ही, मैं 2 गाल मन काट भी दी तो बहुत क्या फर्क पड़ा है। बाकी मैं वन विश्वास दिलाना चाहूँ कि राजू इतना गंदा नहीं हो सकता। पर्दे के पीछे यह बात भी हो रही भाई साहब, एक बाहर गांव का सरपंच आया है, वह भी भड़का के मतलब अनलीगल बातें हो रही। कहीं के सरपंच कहीं के नगले में उनकी चर्चा ही नहीं करना चाहता, मैं तो मेरे परिवार की चर्चा करना चाहता हूँ, उनकी चर्चा करना ही व्यर्थ है। मतलब वो तो क्या है कि फोकट की क्रेडिट लेने के लिए घूमते रहते हैं, मैं उनकी चर्चा ही नहीं करना चाहता, उनकी चर्चा करना व्यर्थ है। मतलब मैं तो मेरा परिवार इसके लिए दुखी हूँ, मतलब समझ के बात, और इसका समाधान करवाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ कि भाई इसका एकदम से जो निष्पक्ष इसका समाधान हो, दुखी नहीं हो, इस परिवार का इस समाज का बिखराव नहीं हो। लोगों को ये भयम है या लोग ये भड़का रहे होंगे या चाह रहे होंगे कि भाई राजू विधायक जी के नजदीक है, तो विधायक जी के नजदीक इसलिए है कि लोगों के काम रुकवाने के नहीं। जिस दिन से विधायक जी बने हैं मैंने अच्छा काम करवाने के लिए विधायक जी को 100 फोन किए होंगे, बुरा काम करवाने के लिए मैंने विधायक साहब के पास में एक भी फोन नहीं किया, और मैं कभी करूंगा भी नहीं। और मैंने मेरी जिंदगी के कुछ वसूल बना रखे हैं, होगा तो किसी का भला करूंगा, नहीं बुरा नहीं करूंगा। मतलब कभी भी आपके सोशल मीडिया से भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जिंदगी में मेरी कभी गंदी राजनीति मिल जाए तो आप लोग मुझे कभी सपोर्ट मत करना। तो भाईचारा बराबर ही बनाए रखोगे? बिल्कुल बना रखेंगे, लगातार प्रयास है। आप ये देखो एक छोटी सी जो बात फैली है, ये विवाद क्यों फैला, इससे 10 दिन 15 दिन पहले आप लोग आए थे, विधायक जी जब हमारे गांव में नगर पालिका लेके आए थे, इस श्रेणी का पशु चिकित्सा हॉस्पिटल लेके आए थे, तो आपने देखा था कितना शानदार पक्ष विपक्ष हमने सबने मिलकर कितना विधायक महोदय का कितना शानदार स्वागत किया था। और ये जो लोग कल नारा लगा रहे थे ना, ये सब लोग साथ में थे। हुआ है क्या नहीं हुआ है, मतलब इनकी सबकी विधायक महोदय को सुननी चाहिए, इनकी वाजिब समस्या का समाधान करना चाहिए। जो लोग विधायक महोदय के और इस हमारे समाज परिवार के बीच में जो बाधाएं डालने हैं, उनको मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उन सबको भगवान सद्बुद्धि दे और ये काम करवाना सोचे। विधायक अपने गांव के विधायक बने हैं तो लोगों के अच्छे काम करवाओ, ताकि उन विधायक का नाम भी बड़ा हो, अपने गांव का नाम भी बड़ा हो और आपका नाम भी बड़ा हो। आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं, इस विधानसभा संबंधित या गांव संबंधित मैं विधायक महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करके पैर पकड़ के अगर 4 काम अच्छे करवाऊंगा तो लोग मुझे शाबाश शाबाश कहेंगे कि यार वो एक बंदा था विधायक जी के साथ रहता था और वो हमेशा अच्छे काम करवाता था। और मैंने किसी एक भी आदमी के बीच में टांग अड़ाई या पैरों में छरा डाला तो मेरे को लोग गालियां देंगे 20 साल बाद में कि यार एक टाइम वो था तो उस टाइम में वो विक्रम सिंह जाखल विधायक होता था और उनके साथ में वो राजू जाखल होता था, तो लोगों की फटी में टांगे अड़ाता था हमेशा। तो मैं भगवान से डरता हूँ, मैं ये कभी काम नहीं करता हूँ और नहीं करूंगा, चाहे मुझे मतलब मैं विधायक के साथ रहूं चाहे नहीं रहूं, ये एक अलग बात है। मतलब भाईचारा बनाए रखो। बिल्कुल मैं विधायक जी के साथ हमेशा यही हूँ। मैं उनको भाई साहब को भी यही कहता हूँ, भाई साहब चाहे आप कभी भी हमेशा मेरे काम के लिए मना कर देना, पर मैं कोई भी जनता का कोई भी गांव का कोई काम लेके आऊं, कोई दुखी का काम लेके आऊं तो आप अवश्य कर लेना। मेरे काम के लिए आप मना भी कर दोगे तो मैं कभी आपसे नाराज नहीं होऊंगा। मैं आपके साथ इसीलिए हूँ कि मैं इस जनता की वो आगे तो सल्टा हो ना। नहीं तो विक्रम जी के गया तो क्या आश्वासन दिया था विक्रम जी आ गया मैं सल्टा दी आज तक सल्टा अब बाईपास बीच में बंद हो रही है, काम है काफी दिनों में बंद हो रही है, बाईपास बैठी है बक के खेतों में की जा रही है, तो बाग आगे तो आगे की जा रही है, सब पत्रकार दिख रही है, साथ साथ दिख रही है, बीच में बंद क्यों पड़ी है, वो बंद क्यों पड़ी? भाभी का चाचा की जगह है विपरीत है भाई। तो पहले तो सर्व समिति से वो दी गई थी, सबकी सहमति से हुआ था सारा काम। उन्होंने खुद आके तारबंदी उखाड़ी अपनी और फिर रास्ता दे दिया, फिर 2 बार ग्रेवल का काम चला उस पे। उसके बाद में पता नहीं इनमें क्या ऑब्जेक्शन हुआ, इनको कोई भड़का दिया उन्होंने कि ये गलत हो रहा है, आपका तो पहले ही इधर से रास्ता पड़ा हुआ था, आप क्यों बिना फालतू में इधर लगे हो। 2 बार ग्रेवल का काम चला, उसके बाद PWD द्वारा ग्रेवल डाली गई। उसके बाद के पारिवारिक संबंध में है क्या वो जो उनके खुद के, तो उन्होंने खुद ने बाद में क्या भड़का दिया किसी ने, तो उन्होंने खुद ने जाके स्टे ले लिया, जबकि वो कटान शुदा रास्ता है।
ऐसा नहीं है कि वो अवैध है, ऑनलाइन है, 7 मीटर का चालू रास्ता है। उसके बाद में किसी ने अपने विधायक जी के जयचंदों ने मिलके ये क्या किया है कि इधर से अपने चाहतों ने अपने खेत के लगाने के लिए इधर से नई बाईपास डलवा के और उसको उखड़ाने का प्रोग्राम बनाया और कुछ नहीं। अगर बाईपास ही बनती ना तो पूरी 3 किलोमीटर की पूरी बनवाओ ना दोबारा। ये रास्ते पर की खेत लगे इस पे जो नए बन रहे जो जयचंद है उनके ही खेत लगते हैं, जो मिनी विधायक बने बढ़िया थे ना उनके खेत है सारे। तहसीलदार है पूरे पूर्व मैं गरीब आदमी हमारे न्याय मिलने चाहिए। मैं तो एक पक्ष में बैठा इंजीनियर ही मारे करा और अगर हर आइए से उनके घर में उनकी चलेगी। ये से तो कोई गरीब को शोषण को नहीं कर नहीं, गरीब का शोषण ही हो रहा है ना, गरीब तो का न्याय शोषण ही हो रहा है। गरीब का शोषण है। इसके बीचों बीच रोड निकालेंगे, ये घर उजाड़ेंगे, बस्ती उजाड़ेंगे तो फिर बच्चे का क्या? हमारे को न्याय लेने के लिए बैठेंगे, न्याय मिले नहीं तारी पारिवारिक जमीन हाँ, पारिवारिक जमीन है। अभी तो खंडर हवेली पड़िया, देखो ना आप आराम से। 350 साल पुरानी जगह है हमारी, हवेली थारी हवेली हमारी है। ऐसे भी नहीं है, घर की है, आबादी क्षेत्र की जगह है। इसलिए हमने भाई हमारी नहीं होती तो हम ये क्यों तो ये पैसे लगाकर क्यों ये घर बनाते हैं? इस डानी का नाम इसी हवेली के कारण पकौड़ी रानी पड़ा हुआ है। अच्छा वैसे नहीं है कि ये इसको ऐसे पकौड़ी रानी। प्रशासन ने क्या कहना करो? प्रशासन में कहना चाहूँ हमारे न्याय मिला, प्रशासन हमारी उचित कार्रवाई तो अगर हम गलत है ना तो हमारे को निकल हम चले जाएंगे। या जो बाईपास पुरानी पड़ी है बिक के वहाँ कोई दिक्कत थोड़ी हुई कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो फिर ये नई बात कह रहे हैं तहसीलदार जी को जहाँ पारिवारिक संपत्ति या कोई खेत है लाग रहे हैं जहाँ भी वजह से रोड है जो डाइवर्ट करी जा रही है। विधायक जी के मिनी एमएलए ना उनका खेत लग रहा है इनमें। मिनी एमएलए को मिनी एमएलए हम नाम क्यों लेंगे, एक का नाम नहीं लेंगे, पर्सनल विशेष व्यक्ति विशेष नहीं करेंगे हम किसी को। है आपके गाँव का? हाँ, गाँव के हैं सारे। विधायक ले जा रही है ये रोड। और मेरे खुद रह रहे यहाँ गाय भैंस ऊँट सब यहीं और पैतृक जमीन है सारी। पैतृक जमीन है, पुरानी जमीन है मेरे ससुरोरी। तो अब ये ससुरोरी हमारी पुरानी जमीन है, इन छोड़ की कट जाऊंगा हमारे पीछे जबरदस्ती जन्मभूमि दादी तू बुढ़ापा क्या धरने पर बैठी है? मेरे भाई भी जाए। अच्छा बाया के लिए आई है? हमारा उनके दो हमारा भाई। हाँ हाँ तो मैं मीडिया में तो मोटा मानने कौन गया? कौन मान रहा कहीं फोड़ांगा बीच की रोड गिरांगा तो है खेत बीच में रोड ही कटाऊं जोरे मिलती फोड़ेगा। चलो करे नहीं देखो करे मेरे 80 लुगाई तो गाँव आगे कर ली। 7 मीटर 7 मीटर चौड़ी रोड पड़ी है तो मैं बोला कि आप भी मारे माँ की है, इन और चौड़ी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। खेत में की है? हमारे खेत में है, आप पूरी जगह मारी है। तो मैं ये बोला कि 7 मीटर चौड़ी है तो इन और 7 दोनों साइड हम चौड़ी कर लो, हमारे कोई दिक्कत नहीं, मैं सब कुछ। लेकिन जो प्लाट है इन 2 जगह मत करो, इन 2 जगह मत करो। मैं गरीब हाँ, हमारे कोई नौकरी धंधो कुछ ही नहीं है, छोटा टाबर बीमार आदमी। हाँ कल प्रशासन हमारी कोई सुनाई कौन करे, हम जा रहे हैं बढ़िया आगे कार्रवाई मिल रही है, हमारी कोई पर्ची कुछ ही नहीं देती। मांग है तारी हमारी यह मांग है कि मैं हमारी जगह नहीं छोड़ना चाहूँ, चाहे कुछ भी चाहे मैं ना चाहूँ जी मैं हक में हाँ तो माना हक दो, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ही नहीं है, चाहे मार नहीं हक है तो मानिया बोल दो कि थारो कुछ ही नहीं है, अठे कोई थारा दादा नहीं है, थारा ससुर नहीं है, थारो रोड का मार थारा ग्रामीण कोई और का भी आवी परिवार ऐसे कोई ही 10-15 घरा का जो है 10-15 घरा का मतलब रोड को 9-9.5 के बीच की जगह है। एक ही खेत में 2 रोड निकली मतलब बाईपास तो नहीं, ये तीसरी हो रही है। मतलब हमारा रोड बंद कर रहे हैं, हमारा ही मकान तोड़ के 7 मीटर तो हुआ पक्की है, रोड है नजदीक है, एक और रोड है ना बाईपास रोड निकालो, तीसरी निकली है, तीसरी निकाल ली कि ये तोड़ फोड़ की जबरदस्ती निकाला। तो अब मैंने बताओ कि नाजायज हाँ तो थे कुछ भी तो काम कोई अभी बताई कौन क्या बात काम कोई विधायक है कोई सुनाई तो आदमी विधायक करे है, कोई कठे झूंझनो कठे भी जावा कलेक्टर कने कठे भी जावा ऑफिस में जावा तहसील में जावा थाने में जावा ये टाइम कोई साथ नहीं। ये बोले मेल दी पर्ची देखी नहीं तो मैं मारो फैसलो चाहवा कि मैं नाजायज हाँ तो मार निकाल दो। क्या फैसला था? मारो फैसला मैं मर जगह चाहवा। मामलो कितना दिनों में चल रहा है?
यो अभी देख लियो तो कितने दिन हम सारे बहुत दिन होगा हमारा ससुरो जी रहता हूँ नहीं गेला के लिए कितना दिन होगा रोड का 1 साल हो गया जितना बार 1.5 में पड़ता जितना बाद में है पहले तो प्रशासन तो भी देगा हर चीज थारा और थारा मानो हर चीज खाई जाएगा बाद में थाला गेला का ऊपर जो सिस्टम बना गया मतलब गेला को निकालने की कोई कार्रवाई हो रही है। मेरे को लेन देन मेरा परिवार है, मत सपोर्ट करो।